ऊंचे सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून वादी में नूराबाद नामी एक छोटा सा गांव था। गांव वाले सादा, मेहनती और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग थे। इन्हीं में एक जुस्तजू भरा और रोशन मुस्कुराहट वाला लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। वो चाहता था कि बड़ा होकर गांव की खिदमत करे, मगर उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि हकीकी अजमत किस चीज का नाम है। हर शाम गांव के बुजुर्ग मरकजी सहन में जमा होते और हिकमत से भरी कहानियां सुनाते। अयान हमेशा पीछे बैठकर खामोशी से सुनता, कुछ सीखने की कोशिश करता। लेकिन एक शाम गांव के बुजुर्ग सरदार बाबा करीम ने एक गैर मामूली ऐलान किया। कल मैं गांव के बच्चों में से एक ऐसे बच्चे का इंतखाब करूंगा जो मेरा मुस्तकबिल का मददगार बनेगा, मगर वही बच्चा चुना जाएगा जो अपने किरदार की हकीकी रोशनी दिखाएगा। तमाम बच्चे खुशी से झूम उठे, अयान भी। बाबा करीम का मददगार बनना एक एजाज था, क़यादत, खिदमत और जिम्मेदारी सीखने का मौका। यह हर बच्चे का ख्वाब था। अगली सुबह सब दोबारा जमा हुए। बाबा करीम हाथ में छोटे मिट्टी के गमलों की टोकरी लिए बाहर आए। हर गमले में मिट्टी भरी हुई थी। मैं तुम में से हर एक को यह गमला दे रहा हूं। उसे घर ले जाओ, उसमें बीज लगाओ और 30 दिन बाद जो कुछ उगे वो लेकर आओ। तुम्हारा पौधा तुम्हारे दिल की रोशनी दिखाएगा। या खुशी से घर दौड़ा। उसने गमला पानी दिया, धूप में रखा और इंतजार करने लगा। दिन गुजरते गए मगर कुछ ना होगा। उसने हर तरीका आजमाया, पानी मुनासिब दिया, धूप दिखाई, यहां तक कि उससे बातें भी की जैसे बाबा करीम ने कभी बताया था। फिर भी गमला वैसा ही रहा, सिर्फ मिट्टी। उधर दूसरे बच्चे खुशी से अपने उगते हुए पौधे दिखा रहे थे। कुछ पत्ते निकलने की बातें करते, कुछ अपने पौधे तेजी से बढ़ने का दावा करते। या शर्मिंदा भी था और परेशान भी, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने कोई दूसरा बीज नहीं डाला। वो सच्चाई के साथ अपना खाली गमला ही पेश करना चाहता था। फिर 30वां दिन आ पहुंचा। सहन में सब बच्चे अपने घने, सब्ज और खूबसूरत पौधे ले आए। कुछ लंबे, कुछ रंगीन। या आहिस्ता कदमों से अपना खाली गमला उठाए दाखिल हुआ। कुछ बच्चों ने उस पर हंसी भी उड़ाई। बाबा करीम एक एक गमला देखते रहे। जब वो या तक पहुंचे तो रुक गए। बेटे, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? यान ने घबराकर होले से कहा, बाबा, मैंने पूरी कोशिश की, रोज पानी दिया, हिदायत के मुताबिक सब किया, मगर कुछ नहीं उगा। सहन में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बाबा करीम मुस्कुराए, यान का खाली गमला ऊपर उठाया और जोर से ऐलान किया, यह बच्चा मेरा मददगार होगा। सब दंग रह गए, बच्चे भी, वालदैन भी। बाबा करीम ने कहा, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, वो कभी नहीं उग सकते थे। तुम सब ने कहीं ना कहीं कोई नया बीज डाला, मगर यान वाहिद बच्चा है जिसने सच्चाई के साथ असल हाल पेश किया है। उन्होंने मोहब्बत से यान के कंधे पर हाथ रखा। ताकत, समझदारी और हुनर अल्लाह की अता है, मगर सच्चाई ये इंसान का अपना इंतखाब है और सिर्फ बहादुर लोग ही उसे चुनते हैं। इसी दिन से यान नूराबाद में सच्चाई की अलामत बन गया। गांव वाले उस पर भरोसा करने लगे और वक्त के साथ वो एक दाना, ईमानदार और काबिल रहनुमा बन गया। एक ऐसा रहनुमा जिसका चराहे सच्चाई गांव की रहनुमाई करता रहा। कहानी का अखलाक, सच्चाई हमेशा कामयाबी की बुनियाद बनती है। चाहे सच बोलना मुश्किल लगे, मगर उसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ती।